जो कश्मीर में हमारे लोगों ने जिस तरह से आदिल जो टूरिस्ट था, जो घोड़े चला रहा था, आदिल जिस फैमिली के साथ था, जब गोली चलना शुरू हुई तो आदिल भाग करके गया और उसका AK-47 हाथ में पकड़ने लगा। ये बहादुरी का काम है कि नहीं है? किसको बचाने के लिए? अपने भाई हिंदू को बचाने के लिए। इस बार समझौता नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान से कड़े कदम उठाना चाहिए, घुस के मारना चाहिए। अलग है, ये लड़ाई अलग है। ये जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, ये घर में सेंध लगाने का काम करते हैं। इसीलिए सब लोग एक होके, हिंदू मुसलमान एक होके उनकी मरम्मत करो। तब वो कोई दीवार गिरता है तो सब लोग दब के मरते हैं। इसीलिए सबको चाहिए कि मिल के उसका मुकाबला करो। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हो टुडे फ्लैश न्यूज। इस समय हम मुंबई के आज़ाद मैदान पर खड़े हैं, जहां पर देख सकते हैं मेरे पीछे समाजवादी मुंबई महाराष्ट्र के आज यहां पर एक धरने का प्रदर्शन किया गया है। क्या धरने का क्यों किया गया, सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ एक शायर, एक वक्ता, एक नेता और समाजवादी पार्टी के सचिव, उनका एक मिसरा काफ़ी फेमस हुआ था कि मैं ढूंढ रहा हूँ मुसलमान है हिंदू की जान कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, उसे मैं ढूंढ रहा हूँ। तो आज मैं क्या कहूँगा कि कुछ उसी विषय पर आज यहाँ पर धरना है। आज नहीं, आज जो धरना है, जो कश्मीर में जो घटना घटी, जो पर्यटक अपने देश के पहलगाम में घूमने के लिए गए थे, और कश्मीर जो है एक भारत का एक अटूट हिस्सा है, जो जन्नत कहलाता है ज़मीन पर। वहाँ घूमने गए थे, पिकनिक मनाने गए थे, और वहाँ पर उनको नाम पूछ कर आतंकवादियों ने गोली मारी। और कश्मीर के जो घोड़े पर लेके जाते हैं, उनको वहाँ तक पहुँचाते हैं, घुमाते हैं ठेले वाले, उन्होंने बीच बचाव किया तो उन आतंकवादियों ने उन्हें भी गोली मार दी। और कश्मीरी मुसलमानों ने उन लोगों को अपने घरों में रखा भी, एयरपोर्ट पे पहुंचाया, बस स्टेशन पे पहुंचाया, रेलवे स्टेशन पे पहुंचाया। बड़ी ही खिदमत की। और देश में जो है आज हिंदू मुस्लिम का कुछ 10% के लोग जो हैं, वो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का एकता और अखंडता को तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। सभी जाति के, सभी समाज के लोग यहाँ पे मिलजुल कर रहते हैं। कुछ ही लोग हैं, कुछ % के लोग हैं, वो जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए पिछले कल परसों दादर में जो है ना, उत्तर भारतीयों को, मुसलमानों को मारा गया। ऐसा है। और जो सरकार है, जो बार बार बोलती है, जो मोदी जी जब मुख्यमंत्री गुजरात के थे तो वो सवाल कांग्रेस की सरकार पर उठाते थे, और भी जो सरकारें आए उनके प्रधानमंत्री पर उठाते थे कि उनकी सुरक्षा बराबर नहीं है। तो आज जब गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी का है, राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी का है, सारी की सारी बातें हैं, तो फिर सुरक्षा में कैसे चूक हुई, जबकि 7 लाख तकरीबन वहां पर सेना। सरकार ने माना है रहीम भाई कि सुरक्षा में चूक हुई है, लेकिन विपक्ष इस पे राजनीतिक न करे, सभी लोग इसमें मिलजुल कर एक सहयोग प्रदान करें। चूक हुई है तो उनकी क्या जाने वापिस आ सकती है क्या? बार बार चूक होती है। बिल्कुल कहा है कि देश में जो गुस्सा है, मोदी जी ने बिहार की सभा में कहा था कि आतंकवादियों की जमीन को मिट्टी में मिला देंगे, वो समय आ चुका है। क्या लगता नहीं आपको कि मौजूदा सरकार पर? ये तो बार बार कहते हैं घुस के मारेंगे, मिट्टी में मिला देंगे। जब घटना घट जाती है, हमारी बहनें जो हैं वो जब विधवा हो जाती हैं तो मिट्टी में मिला देंगे क्या? उरी में हमला हुआ, पुलवामा में हमला हुआ, एयर स्ट्राइक, इनकी चौकीदारी और जो है ना टोटल कंप्लीट नाकाम है। चौकीदार यहाँ का जो है वो बिल्कुल नाकाम है। क्या लगता है आपको, मतलब भारत कोई कड़े कदम लेगा ही नहीं? लेना चाहिए। सिंधु जो जल समझौता था,
पाकिस्तान के सारे हुक्मरानों की नींद उड़ गई है। हालांकि पानी अभी तक रुका नहीं है, लेकिन पानी रोकने की पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जितने भी पाकिस्तान के जो अवैध रूप से या जो वीजा से रह रहे थे उनको अल्टीमेटम दिया गया है कि अब अमुक दिनों में निकले, और वो लोग निकलना चालू भी कर दिया गया है। और कहीं न कहीं भारत से और पाकिस्तान से जो भी हर समझौते उन्होंने जो व्यापारिक संबंध थे वो बंद कर दिया है। अटारी वाघा बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया है। पूरी तरह से कमर टूटने का कगार पे पाकिस्तान आ चुका हुआ है। उसमें भी आपको धैर्य नहीं है, विश्वास नहीं है कि मतलब इतने कड़े कदम जो उठाया गया है। सभी लोग कह रहे हैं कि वास्तव में बहुत ही सराहनीय कदम, विपक्ष के लोग जो राजनीतिक सलाहकार हैं उन्होंने तारीफ की है मोदी जी के कदम की। ये बार बार वादे जो है ना जुमलेबाजियां हैं, बार बार जुमलेबाजियां हैं। जब लोगों की जानें चली जाती हैं तब तब ये वादे होते हैं, उसके बाद में फिर समझौते हो जाते हैं। इस बार समझौता नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान से कड़े कदम उठाना चाहिए, घुस के मारना चाहिए। घुस के मारना चाहिए, जैसा कि रहीम भाई कह रहे हैं, जैसा कि हर देशवासियों का जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, वही गुस्सा इनके सीने में भी धधक कर बोल रहा है, खून इनका भी खौल रहा है। लेकिन कुछ एक अपनी मर्यादाएं होती हैं, एक सीमाएं होती है। और निश्चित तौर पर मोदी जी ने बार बार अपनी सभाओं में कहा है, मन की बात में उन्होंने कहा है कि इस बार कोई भी प्रकार की कोई ढील कोताही नहीं बरती जाएगी। आतंकवादियों के साथ साथ उनके आकाओं को भी जहाँ तक पूरी दुनिया में जमीन है वहाँ से ढूंढ कर निकाल कर उनको बिल्कुल सही जवाब देने का हम कर दिखाएंगे। और वास्तव में जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक लोगों के मन में आक्रोश और गुस्सा बना हुआ है, जायज़ भी है। आज और अभी के लिए बस इतना ही, और थोड़ी देर में अबू हासिम आजमी साहब यहाँ पर आने वाले हैं, उनसे भी हम चर्चा लेंगे, उनसे भी इस विषय में हम पूरी जानकारी लेंगे। पहलगाम में जो लोग शहीद हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हम आए हुए नेतागण, तमाम दोस्तों, साथियों, भाइयों और बहनों, देखिए मैंने जब परसों देखा कि एक स्टेटमेंट आया एक मिनिस्टर का। मिनिस्टर बनने के पहले आदमी एमएलए बनता है। एमएलए बनते वक्त एक कसम खाता है, संविधान की कसम खाता है, उसके बाद एमएलए होता है। और जिसने संविधान की कसम खाया वो कह रहा है जाकर के रत्नागिरी में कि अगर वहाँ पे कश्मीर में आतंकवादियों ने जात और धन पूछ के मारा है तो अब तुम लोग भी अपना सामान खरीदने के पहले उनसे सामान बेचने वालों से हनुमान चालीसवा पढ़ाना। एक आतंकवादी ने धन पूछ के मारा, दूसरा आतंकवादी क्या कह रहा है कि सामान बेचने के पहले, खरीदने के पहले हनुमान चालीसवा पढ़ना। दोनों बराबर हुए कि नहीं हुए? एक गोली चला रहा है, एक बात से गोली चला के लोगों को अलग अलग कर रहा है। कि जो कश्मीर में हमारे लोगों ने जिस तरह से आदिल जो टूरिस्ट था, जो घोड़े चला रहा था, आदिल जिस फैमिली के साथ था, जब गोली चलना शुरू हुई तो आदिल भाग करके गया और उसका AK-47 हाथ में पकड़ने लगा। ये बहादुरी का काम है कि नहीं है? किसको बचाने के लिए? अपने भाई हिंदू को बचाने के लिए। इसमें हिंदू और मुसलमान की बात नहीं, इंसानियत की बात है। इंसानियत से बड़ा कोई मजहब नहीं होता। और उस वक्त टेररिस्टों ने नहीं देखा कि ये मुसलमान है, नहीं पूछा कि आदिल तुम कौन हो, मुसलमान हो कि हिंदू हो, गोली मार दिया, बेचारा मर गया, हो शहीद हो गया वो शख्स। और वहां पर जितने भी लोग काम करने वाले मुसलमान थे उन्होंने अपनी जान भी गंवा दी इनको बचाने के लिए। सारी दुनिया जानती है, जितने लोग टूरिस्ट गए थे सबका स्टेटमेंट आ रहा है कि कश्मीरी मुसलमानों ने हमारे लिए जो एहसान किया हम कभी भूल नहीं सकते। मारने वाले भारतवर्ष के नहीं थे मुसलमान, और अगर भारतवर्ष के भी होते तो उनको मार दो गोली, कौन मना कर रहा है? लेकिन एक आदमी गुनाह करेगा उसके बदले आप किसी को पकड़ोगे? और इतना बड़ा वो किया। एक आदमी के बोल रहा है कि वाह भाई वाह आदिल, तुमने क्या काम किया, नजाकत, तुमने काम क्या कैसे बचाया लोगों को, उसको बधाई आपको। ये कोई टीवी पे नहीं आके बोल रहा है। और उसके बाद अभी कल बंबई में मैंने देखा 2 दिन पहले कि दादर में मुसलमानों को मार रहे हैं कि तुमको यहाँ दुकानें चलाए, जैसे उनके बाप की मुंबई होगी। कानून किधर है? संविधान कहता है कि इस देश में रहने वाला कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी जाकर रोजी रोटी कमा सकता है, लेकिन इसी मुंबई के अंदर उसको मारा जा रहा है और तमाशा लोग देख रहे हैं। और एक मिनिस्टर जब मिनिस्टर बनता है, एमएलए बनता है, शपथ लेता है और वो जाकर इतना ओछा, इतना छोटे जहन का इंसान है
कि इसका काम ही सिर्फ ये है। मैं तो कहूँगा फडणवीस साहब से, उसको एक ऐसा पोर्टफोलियो दे दो जिससे मुसलमानों को गाली देने वाला हो। सर कल ही आप राज्यपाल को मिले, हम मिले, वही सब चीज़ें मैं सीपी से मिलने जा रहा हूं और मैं हर जगह जाऊंगा, मैं सड़क पर निकलूंगा, सबसे बोलूंगा, इसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा कि ये जो हो रहा है इसको बंद किया जाए, ये जो नारायण राणे को मिनिस्ट्री से निकाल दिया जाए पूरे देश में। अब कहाँ कहाँ बताऊं मैं। कहीं ना कहीं सर मुसलमानों को एक अलग नज़रिए से देखा जा रहा है। मुसलमानों को ये, इनको लगता है कि मुसलमानों को जितना अलग नज़रिए से देखेंगे, जितना गाली देंगे, उतना हम सत्ता में बगैर कुछ किए हुए आ जाएंगे और हमसे कोई सवाल नहीं पूछेगा कि देश की बर्बादी हो रही है, देश का जो है इकोनॉमिकल हालत बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, महंगाई बढ़ती जा रही है, चाइना घुस करके हज़ारों किलोमीटर की जगह कब्जा कर चुका है, ये हो रहा है। उसके बाद आप जो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। मैं अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ, वो देखिए दुनिया इसलिए बुरी है कि ज़्यादा लोग ना चुपचाप बैठे हुए हैं। दुनिया बहुत अच्छी है लेकिन बुरे लोग आगे आ रहे हैं, इसलिए जो लोग अच्छे लोग हैं हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ, आगे निकलिए, देश को बचाइए। और ये जो लोग जो धर्म के नाम बांट रहे हैं ना, उनके खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ खड़े होइए और ऐसे सांप्रदायिक लोगों के खिलाफ सड़क पर उतरिए और ये नफरत बंद कीजिए। देश में बहस होना चाहिए, डेवलपमेंट की देश में बहस होना चाहिए, अस्पताल बने, स्कूल बने, लोग अच्छी तरह रहें, लोगों को 2 रोटी मिले, ये होना चाहिए। मंदिर उनको मंदिर ढूंढना है, हर मुसलमान को आतंकवादी बनाना है, ये काम और ये बंद होना चाहिए। ये हम कमिश्नर के पास जा रहे हैं और उनसे बात करेंगे कि आप तुरंत जो है ना इस पे एक्शन लीजिए। केंद्र सरकार हाँ, पाकिस्तान को पानी बंद किया है। एक पूछ के मारा गया, लेकिन उसमें सवाल खड़ा किया और दूसरी बात है कि चुनाव है, देखिए उन्होंने क्या नहीं पूछा मुझे नहीं मालूम, सब कह रहे धर्म पूछा तो मैं मानता हूँ धर्म पूछा, लेकिन धर्म पूछा इसलिए पूछा धर्म उन्होंने कि यहाँ धर्म पूछेंगे ना तो मुसलमानों के साथ ज्यादती होगी। वो दुश्मन है देश के, वो नहीं चाहते हैं देश के अंदर अमन सुकून हो, वो नहीं चाहते कश्मीरी बेचारे रोजी रोटी कमा सकें, इसलिए उन्होंने धर्म पूछा। कल आप राज्यपाल से मुलाकात किया, क्या कहा उन्होंने कहा कि हम जो है आपने जो कहा है हम ज़रूर एक नोट भेजेंगे उनको, सीएम साहब को, डिप्टी सीएम को, और आज सीएम साहब वहाँ जाने वाले उनके पास, उनसे डिस्कस भी करेंगे कि महाराष्ट्र का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, आप तुरंत जो स्टेटमेंट देंगे उसको रोकिए। पाकिस्तान का पानी बंद किया है, उस पर गुंडागर्दी, एक एमपी, मतलब ये इस देश में बोलने का वो पूरा जो है कानून खत्म हो चुका है, आज़ादी खत्म हो चुकी है इस देश के अंदर, आदमी अपनी बात कह नहीं सकता है, ये लोग जो चाहे कह दें, जो चाहे कर लें। और हाँ, टायर फेंका गया उनके ऊपर, उनको मारने की कोशिश की गई है, ये सब देख रहे हैं, दुनिया देख रही है। मैं कहना चाहता हूँ तमाम जो लोग दबे कुचले लोग हैं, खड़े हो जाओ सुमन जी के साथ। आलवी साहब कल आप गवर्नर से मुलाकात किया है, आज सीपी से मिल रहे हैं, गवर्नर का स्टेटमेंट आया है कि जो विपक्षी दल हैं उसको लेकर राजनीति कर रहे हैं। विपक्षी दल राजनीति कर रहे हैं, गवर्नर साहब ने ऐसा कहा है। विपक्षी दल जो है ना वो सच्चाई सामने ला के आईना दिखा रहा है। अब आईना देखें या ना देखें वो उनकी मर्जी, लेकिन हमारा जो काम हम करेंगे वो। सर कल ब्लैकआउट का आपने अपील किया है। जी हाँ, बिल्कुल, सबसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि 9 बजे से 9:15 बजे रात तक आप सब लोग अपनी ऑफिस, अपने घर, जहाँ तक हो सकता है सब लोग बिजली बंद रखो, अंधेरे में रहो। चलो, जैसा कि आपने देखा कि अबू हाशिम आजमी ने किस तरह से अपनी बातें यहाँ पर रखी, जैसे कि अदिल नामक जो व्यक्ति ने जो हमारे टूरिस्टों को बचाने के लिए अपनी जान तक गंवा दी, इस पर देश में कोई बात नहीं कह रहा है। कहीं ना कहीं आतंकवादी जिस मसले से, जिस उम्मीद से, जिस किसी मानसिकता से उन्होंने जात पूछकर जो लोगों की जान ली थी, उनके पीछे उन्होंने बताया कि एक सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करने का जो सोच रहे थे, कहीं ना कहीं उसका असर दिखाई देने लगा है। कई जगहों पर जैसा कि आजमी साहब ने कहा है कि दादर हो, सांता क्रूज हो, कहीं कहीं पर इस जगह के मामला सामने आए हैं कि जहाँ पर लोग पूछ रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि आप मुसलमान हैं तो आप धंधा नहीं कर सकते हो, अगर आप मुसलमान हो तो जैसे हनुमान चालीसा पढ़ी दिखाई, इस तरह की बातें, ये तजवीज़ जो सामने आई है, उन्होंने कहा है कि इस तरह की जो बातें करके देश के अंदर जो पाकिस्तान की जो आतंकवादी जो मानसिकता थी उस पर कहीं ना कहीं ये लोग कामयाब होते नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपील की कि इस तरह को बातों को तवज्जो न देवे, हम इस समय सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं। 9 से लेकर 9:15 बजे यानी कि 15 मिनट तक ऑफिस और घर की बिजली अपनी पूरी तरह से बंद रखे। आज और अभी के लिए बस इतना ही। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, टुडे फ्लैश न्यूज़, CST आज़ाद मैदान से।